साहिबगंज जिला के अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल में परिवार नियोजन के तहत निशुल्क बंध्याकरण ऑपरेशन के नाम पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मरीजों के परिजनों से दवा के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इसकी सूचना मिलने पर ओंकार अवामी की टीम अस्पताल पहुंची। कैमरा देखते ही अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। पर यहाँ पर हॉस्पिटल प्रबंधन की मिलीभगत से, सैयाओं की मिलीभगत से यहाँ लोगों से दवाई तक की पैसा ली जाती है। ऑपरेशन के नाम पे लोगों से बहुत सारा पैसा वसूला जाता है, जो खुलासा आज करने जा रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा, पेशेंट लोग से बात कराऊंगा और पेशेंट के परिवार के जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बात कराऊंगा कि आखिर किस तरह से पैसा लिया जाता है। सुइया दिया तो 20 रुपया पैसा लिया। सुइया देने का 20 रुपया लिया। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आई है? छोटा कुटी से। पेशेंट का नाम? टुम्पा कुमार। टुम्पा कुमार ने देवी। अच्छा, कौन कौन पैसा लिया आपसे यहाँ पर? साया नहीं है, ये है सिस्टर है। सिस्टर है। हाँ। अब यहाँ दर ब दर खुलासा हो रही है। सिर्फ 1600 रुपया ही नहीं, मेडिसिन के नाम से सिर्फ 1600 रुपया ही नहीं लिया गया है यहाँ पर, तो अब इंजेक्शन देने का भी पैसा लिया जा रहा है। सफाई कर्मी भी आके एक मरीज से पैसा वसूली कर रहे हैं। देखिए, एक साक्ष्य भी हम लोग के सामने मिला है, जो अनुमंडलीय अस्पताल से ऑपरेशन के बाद दवाई लाने की जो पर्ची दी गई है, वो दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। ये दवाई को कुछ लेके आए थे, जो दवाई गलती था वो दवाई को फिर से देने के लिए बताया गया। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या हुआ? इंद्रजीत यादव। आपका पेशेंट का नाम? रूपाली देवी। कहाँ से आए आप? मटियाल से। अच्छा, क्या मामला है? दवाई लाने के लिए भेजा? हाँ, दवा लाने के भेजा है ना, सही है। तो वो हमको दवा दिया। कितने का दवा है? 1600 रुपया दवाई है। कितना लिया है? 20 रुपया। ये लिया है? 20 लिया है। जो सुई दिया है वही। सुई देने का 20 रुपया लिया है। हाँ। उसका नाम जानती है आप? कौन लिया? नहीं जानती है। वही नाम। आपका नाम क्या है? संध्या देवी। कहाँ की आप? मंगलहाटी। 19 के हैं। पति का नाम? श्रवण मंडल। आपका कौन लेके आया? यहाँ पर सैया लेके आया? सैया लेके आए। अच्छा, क्या बोल के लेके आया? ऑपरेशन के लिए। तो क्या बोला था? पैसा लगेगा? हाँ, वो बोला कि दवाई का 2000 रुपया मैंने खर्चा हो गया। ऑपरेशन का 2000 खर्चा हो जाएगा। कितने का दवाई लाई आप? 1600 दिया। 1600 रुपये का। कोई पर्ची दिया दवाई का? आप लोग मांगे नहीं पर्ची? बोलते चले मेडिकल में दवा दिला। तो मेडिकल में दवाई दिया, पर्ची नहीं दिलवाया? आप जो दवाई, ठीक है, वो दवाई थोड़ा दीदी को दिखाइए, सिस्टर को। सिस्टर, ये बताइए, ये जो दवाई लाया गया, ये दवाई से आपके काम का है? क्यों लाया गया ये दवाई? नहीं, ये दवा मेरे काम का नहीं है, इसलिए कि हम लोग हॉस्पिटल से अपने यहाँ से जो हॉस्पिटल में मिलता है वो हम लोग लेते हैं। तो आज 29 ऑपरेशन हुआ है, 29 लोगों से 1600 का दवाई लाया गया और बताया जा रहा है कि डॉक्टर करने पर सैया लेके आई है। नहीं, डॉक्टर करने पर सैया नहीं लेके आए। आपका शुभ नाम? अमृता जी। आप ये दवाई देखिए पहले, ये जो दवाई आया है, ठीक है, ये जो दवा आया है, ये आपके काम क्या है? क्या ये दवाई खोलिए? यहाँ पर खोलिए। एक कोई दवाई खोलिए। एक दवाई देखिए, मरीज के परिवार दिखा रहे हैं कि ये मेडिसिन लाया गया है। सिस्टर, ये बताइए कि ये मेडिसिन जो दिया गया है, ये क्या आपका कोई ऑपरेशन के काम का है? ऑपरेशन के बाद ये सब मेडिसिन लगता है या एंटीबायोटिक है, बहुत सारा टैबलेट्स है, विटामिन की दवा है, ठीक है। ये 1600 रुपये का मेडिसिन खरीद कर आ गया। अलग अलग रखिए, जैसे 2 आदमी का है ना, अलग अलग रखिए उसको, फिर आप लोगों को हर चीज को। सिस्टर, ये बताइए कि ये दवा जो यहाँ जो देखा जा रहा है, ये हॉस्पिटल में कैसे आया? अब ये देखिए, ये बात हम नहीं बोल सकते हॉस्पिटल में कैसे आया। हम लोग कोई पुर्जा नहीं दिए हैं कि ये हॉस्पिटल से जो मेडिसिन का स्लिप होता है हम लोग किसी पेशेंट को नहीं दिए हैं। जब तक हम पेशेंट को स्लिप नहीं देंगे तो वो अपने से खरीद के लेके आए, क्या किए वो नहीं बोल सकते। अच्छा, ये बताइए हम लोग को जब तक स्लिप पेशेंट के पास नहीं आएगा हम तो इसको दवा लाने के लिए भी नहीं बोल सकते हैं। सिस्टर, ये बताइए कि मरीज ऑपरेशन के बाद इतना गंदे कपड़े में सोए हुए, घर से लाया हुआ कंबल और चादर में, इसमें किस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है? क्या आपको हॉस्पिटल से चादर या कंबल नहीं दिया जाता है? सब निकाले हैं, अब सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो जब ऑपरेशन हो गया, लोग घंटों से यहाँ सोए हुए हैं, इसलिए कि 3 सिस्टर ही है, 3 सिस्टर, तीनों से ड्यूटी चलता है। ऑपरेशन से निकले हैं, खाना खाए हैं, इसके बाद फिर आए, इंजेक्शन लोड किए,
सब पेशेंट को सिस्टर पड़ा। जो होता है हाँ, जो होता है कि ऑपरेशन हम के पहले आपको बेड सेटअप करना है, बेड में आपको चादर लगाना, कंबल रखना, ये गंदे कपड़े में जो ऑपरेशन के अब बाद हम ओटी में घुसे हैं भैया, सिस्टर क्या काम करे, एक सिस्टर क्या काम कर सकती है, पहले ये बात बताइए। यानी OT आपके में यहाँ पर एएनएम की भी कमी है। तो एक सिस्टर नाइट करके हम गए हैं, फिर दौड़ करके 11 बजे आए हैं, इंजेक्शन लोड किए हैं, इसके बाद ओटी रेडी किए, हम ओटी इंचार्ज है, ओटी रेडी किए, इसके बाद पेशेंट का ऑपरेशन शुरू हुआ। हम असिस्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे ऑपरेशन होगा। एक और खुलासा आ रही है कि हॉस्पिटल से मेडिसिन नहीं दिया जा रहा और यहाँ से 1600 रुपये का मेडिसिन बाहर से लाया गया है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि बंध्याकरण ऑपरेशन में बाहर से मरीज को 1600 रुपये का ऑपरेशन के पहले जो दवा लग रही है ओटी में, मेरे समक्ष में हम ऑपरेशन करते भी हैं। सबों का दवा सब गवर्नमेंट से मिलता है, एक पैसा कम नहीं मिलता है। शाम को जहाँ तक अभी ड्यूटी का सवाल है, हम जो अभी आज भी है, सबों का रात में जो दवा सुई पड़ेगा और उसमें बाद में भी पड़ रहा है, सब सरकारी दवा पड़ रहा है। अगर कोई बाहर से पैसा लिया है तो गलत किया है, यही सरकार से दी जाती है, वही दवा लग रहा है। अन्य प्राय सब, और पेशेंट डिस्चार्ज होता है, पेशेंट जाएगा, सबको 5 दिन का दवा सरकार की, सबका साथ में। तो फिर अभी जो दवाई परचेज कराया गया है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी नहीं किया होगा या डॉक्टर का प्रिस्क्राइब है अपने पास एक जो ऑलरेडी डॉक्टर है, हाँ, तब वो लेकर डॉक्टर का प्रिस्क्राइब है जो इसलिए कि जाएंगे तभी करने का है, और इसके पहले उसको दवा दे ही जाएगा, गिर जाती है तो ये नहीं कर सकता। सैया मरीज को दुकान पे लेके गई, वहाँ से दवाई खरीदवा दिया, पैसा दिया, उस कागज को दिया नहीं। परचेज को देखिए कौन दिया है। ऐसे डॉक्टर हम तो आज तक नहीं किसी को लिखे हैं, जब दवा यहाँ से मिलती है सवाल नहीं होता और कौन लिखे उनको उस पर्चे पर तुम। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। राजमहल से सहायक सन्नी सिंह के साथ अभिजीत रचित की रिपोर्ट।